मेरे प्यारे दर्शकों, आपका डीटीसी कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। और आप सभी को पता है जैसे कि मैं हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ अलग टॉपिक लेकर आ रहा हूँ। जितना भी मेरा ट्रेडिंग करियर का एक्सपीरियंस है, ठीक है, ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है पिछले 5 साल का, और जितने भी मेरे कुछ सेटअप्स वगैरह है, जो भी मेरे ऑब्जर्वेशंस है, वो मैं आपके साथ यूट्यूब चैनल एज वेल एज टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर करता आया हूँ। आज भी ऐसे ही एक टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने वाले, बिकॉज ऑफ काफ़ी सारे डीएम्स आए थे मुझे टेलीग्राम चैनल एज वेल एज व्हाट्सअप के ऊपर। तो वो जो क्वेश्चन था उसमें एक काफ़ी ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन एंड क्वेरीज मुझे देखने को मिली थी, वो कि आज के इस वीडियो में हम उसके रिलेटेड बात करने वाले, उसको डिकोड करेंगे एक बार फिर से। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एंट्री को कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। ठीक है, आपने देखा ही होगा कि भाई मार्केट में किस प्रकार से काम किया जाता है और मेरा ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, और अब तक मैंने आपके साथ जितने भी टॉपिक्स ऑन यूट्यूब चैनल शेयर किए हैं, ठीक है, यूट्यूब चैनल के ऊपर जितने भी टॉपिक डिस्कस हुए हैं, कौन से टॉपिक डिस्कस हुए हैं वो पहले जान लेते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमने लोकेशन बेस्ड ट्रेडिंग को सीख लिया, राइट। उसके बाद ब्रेकआउट रूल्स क्या है, इनसाइडर बार क्या है, एंड फॉर्मेशन क्या है, ट्रैप ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है। कॉपी चार्ट प्राइस एक्शन क्या है, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है। ये जितने भी यहाँ पर आपको दी गई लिस्ट है, हर एक लिस्ट के, ठीक है, इस लिस्ट का जो भी टॉपिक है उसके हर एक टॉपिक के रिलेटेड एक वीडियो अपने YouTube चैनल के ऊपर पहले से ही अपलोडेड है। बस क्या करना है, आपको पूरी वीडियोस को देखना है अगर आपको एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट में काम करना है तो। देखो, मार्केट में मैं फिर से बता रहा हूँ, जितने भी लोग मुझे बोलते हैं कि भाई ये ट्रायंगल पैटर्न बना है, ये डब्ल्यू पैटर्न बना है, ये डबल टॉप पैटर्न बना है, भाई ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना है, बुलिश सिंगल फ्लिंग, बेरिश सिंगल फ्लिंग, भाई ये कैंडलस्टिक पैटर्न बने हैं। दोस्तों, एक बार फिर से मैं अपडेट दे रहा हूँ, हम किसी भी चार्ट पैटर्न एज वेल एज कैंडलस्टिक पैटर्न पर काम नहीं करते। हम काम करते हैं अपने रूल बेस्ड सेटअप के अकॉर्डिंग, अपने ब्रेकआउट रूल ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग, अपने लोकेशन बेस्ड ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग, एज वेल एज अपने ट्रैप ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, हम काम करते हैं कॉपी चार्ट प्राइस एक्शन के ऊपर। ये पहले डिस्कशन याद रखना, ठीक है, क्योंकि काफी सारे लोग अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं। कंफ्यूज कहां पर हो रहे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि काफी सारे लोगों के डीएम्स आए थे कि भाई ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, मैं पहले आपके साथ क्वेश्चन शेयर करता हूं कि काफी सारे लोगों के डीएम्स आते हैं कि भाई मार्केट में स्पॉट चार्ट के अंदर एक ब्रेकआउट आ रहा है, राइट। तो फिर प्रीमियम प्राइस को कैसे डिसाइड करें, ठीक है, प्रीमियम प्राइस कौन सी ले, ये कैसे डिसाइड करें। ये पहला क्वेश्चन काफी ज्यादा कॉमन मेरे साथ डिस्कस किया गया है, डीएम्स आए मुझे। साथ ही में दूसरी चीज कि भाई अगर आपने प्रीमियम प्राइस डिसाइड कर लिया है, मान के चलो 100 रुपए का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 100 रुपए का प्रीमियम प्राइस हम नहीं लेते मोस्ट ऑफ द टाइम। अपना जो बैंक निफ्टी में प्रीमियम प्राइस रहता है वो 300 से लेके 450 के बीच वाला रहता है, याद रखना, क्योंकि हम आईटीएम बेस्ड ट्रेडर है, यानी कि इन द मनी में काम करने वाले ट्रेडर है। जिस दिन मार्केट महंगा होगा उस दिन हम कहीं ना कहीं एटीएम के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं, अदरवाइज 300 से 450 के रेंज के अंदर अपना प्रीमियम चलता है, राइट। तो यहाँ पर देखने वाली और सोचने वाली बात यह है कि जो क्वेश्चंस आया है कि भाई अगर आपने एक प्रीमियम डिसाइड किया है, मान के चलो मैंने प्रीमियम डिसाइड किया है 400 का, ठीक है, मार्केट में यहां पर ब्रेकआउट आ चुका है और यहां पर मार्केट ने 400 का प्रीमियम टेस्ट किया है, तो भाई हम किस प्रकार से एंटर करें। ये काफी काफी ज्यादा लोगों का क्वेश्चन है, और भाई ये क्वेश्चन का एक ही सॉल्यूशन है जो कि मैंने ब्रेकआउट रूल्स के अंदर भी बताया हुआ है। आई थिंक आप वो मेरे वर्ल्ड को समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। मैंने क्या कहा है वो नोट डाउन करके रखो और सोचो भाई ये क्या कहा है उसने, ठीक है, एग्जैक्टली क्या बताया है। मैंने आलतू फालतू की चीजें नहीं बताई है, एग्जैक्टली आपको जो मैं अप्लाई करता हूं अपने रूल को, ठीक है, वही रूल बताया। रूल क्या है वो पहले डिस्कस कर लेते। पहली चीज, जब भी मार्केट में, मैं यहां पर दो चीजें यहां पर ऐड ऑन करना चाहूंगा, ठीक है। एक साइड में हम क्या करते हैं, यहां पर दो चीजें ऐड ऑन करते हैं, ठीक है। इसको देते हैं हम स्पॉट चार्ट नाम, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। इसको देते हैं हम स्पॉट चार्ट, स्पॉट चार्ट नाम, राइट। स्पॉट चार्ट यानी कि क्या, ये बैंक निफ्टी का मेन चार्ट है, बैंक निफ्टी का मेन चार्ट, राइट। उसके साथ साथ मैं साइड में प्रीमियम चार्ट लिखता हूं, ठीक है।
प्रीमियम चार्ट यानी कि क्या, कि आप जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर रहे हो, मान के चलो मैं यहां पर बुलिश हूं और मैंने बैंक निफ्टी का 48,200 का सी, ये क्या किया है, मैंने प्लान किया है 48,200 का सी प्लान किया है। ये प्रीमियम चार्ट है। कौन सा प्रीमियम चार्ट है? 48,200 का प्रीमियम चार्ट है। मैं इसको बड़ा कर लेता हूं एक बार, ये अपना प्रीमियम चार्ट है। अभी आप यहां पर लॉजिकल चीजें समझने की कोशिश करो। एक लेवल है, मान के चलो ये एक लेवल है, ठीक है, ये एक लेवल है, राइट। यहां पर अगर आप नोटिस करोगे, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको कुछ चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड जो आप कर रहे हो उसको काफी हद तक सिंपल करके बताने की कोशिश कर रहा हूं, राइट। यहां पर अगर आप चीजों को नोटिस करोगे तो ये एक लेवल है, बैंक निफ्टी का एक लेवल है। यहां पर हम प्राइस डिस्कस कर लेते हैं। मान के चलो ये चल रहा है प्राइस, मैं यहाँ पर प्राइस ही डाल देता हूँ सीधा सीधा। मान के चलो इसका प्राइस चल रहा है 48,400, ठीक है, मान के चलो 48,400 का ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है, एरिया है, राइट। मार्केट क्या कर रहा है, यहां से आके मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर रहा है, ठीक है, ब्रेकआउट दे रहा है। अभी यहां पर अपने ब्रेकआउट रूल्स आपको एक्टिव करने, पहली चीज याद रखना, ब्रेकआउट रूल के अकॉर्डिंग ये प्रीमियम चार्ट साइड में लगाओ, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, प्रीमियम चार्ट साइड में लगाना चाहिए। बट पहली चीज अपने दिमाग में अपने फिट कर लो, ठीक है, अपने दिमाग में फिट कर लो और एक ही रूल बेस्ड ट्रेडिंग को अप्लाई करने की कोशिश करो, ठीक है। क्या करना है आपको, मैं आपको क्लियरली बताने की कोशिश करूंगा यहां पर, कि आप देखो पहले वेट करो स्पॉट चार्ट में ब्रेकआउट का, ठीक है। स्पॉट चार्ट में ब्रेकआउट रूल्स फॉलो करने, जिसकी वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो वीडियो पहले पूरी देख लेना, उसके बाद वापस से इस वीडियो पर शिफ्ट होना, जिससे कि आपको पता लगेगा कि एग्जैक्टली इस वीडियो में मैं क्या बात कर रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा फिजिकल कंडीशन की वजह से मैं आपको इतना एनर्जेटिक वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूं, बट काफी दिनों बाद एक बार फिर से वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, तो भाई अंत तक वीडियो को देखना, ये आपकी जिम्मेदारी है, बिकॉज ऑफ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरीवन। याद रखना, वैल्यू बस अपने ही चैनल पर मिलेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ अपना जो कंटेंट है और अपना जो ट्रेडिंग स्टाइल है काफी ज्यादा यूनिक है। तो अपने रूल के ऊपर फोकस करो। अगर मान के चलो ये ब्रेकआउट रूल के अकॉर्डिंग अपना ये ब्रेकआउट आ चुका है, राइट, और यहां पर एक प्राइस है, मान के चलो यहां पर एक जो स्विंग बना है, मैं आपको थोड़ा सा इजी करके बताऊंगा, ठीक है। मान के चलो मार्केट में ये एक स्विंग बना है, मार्केट नीचे आता है और फिर ब्रेकआउट देता है। अभी ये जो स्विंग बना है, इसी टाइप का स्विंग मार्केट ने प्रीमियम चार्ट में भी बनाया है, राइट। फिर आके मार्केट यहीं पर है अभी, और यहां पर अभी ब्रेकआउट आ चुका है। तो क्या ये ब्रेकआउट, ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अपने रूल के अकॉर्डिंग ब्रेकआउट आ रहा है, बट अपना एक और रूल उसके अंदर क्या है, कि अगर ये ब्रेकआउट अपने रूल के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो जो प्रीमियम का जो आप प्राइस डिसाइड कर रहे हो, ठीक है, उस प्राइस को मार्केट ने ट्रिगर करना चाहिए, राइट। आप मान के चलो यहां पर 48,400 का ब्रेकआउट आ चुका है, ये 400 का प्राइस है, राइट। ये जो स्विंग बना था 48,400 पर बनाए, और ये जो स्विंग बनाए 400 रुपए के प्राइस पर बनाए एट द सेम टाइम, राइट। और उसके बाद यहां पर एक ब्रेकआउट आया है, बट प्रीमियम चार्ट में अभी तक ब्रेकआउट नहीं आया है। भले ही यहां पर आपके रूल के अकॉर्डिंग ब्रेकआउट आ चुका है, बट प्रीमियम चार्ट के अंदर अभी तक ब्रेकआउट नहीं आया है। आपने प्राइस डिसाइड किया है 400 का, मार्केट कैसे करता है, 400 टेस्ट करता है, आपने प्राइस डिसाइड किया है 400 का, और आप क्या करते हो, आपकी गलती क्या है, प्राइस को ब्रेक होने तो दो कम से कम, ठीक है। मैं जैसे ऑप्शंस अलर्ट आपको अपडेट दे रहा हूं ना टेलीग्राम चैनल, अगर मैंने यहां पर 400 का भाव डाला है, आप क्या देख रहे हो, 400 जैसे टेस्ट हुआ, भाई मैं ऑर्डर पंच कर दूंगा, मतलब ये वैलिड ब्रेकआउट है। भाई 400 के अबाव आप हर बार देखो, जब भी मैं ऑप्शंस अलर्ट अपडेट करता हूं ऑन टेलीग्राम चैनल, मैं प्राइस डिसाइड करता हूं, मान के चलो मैंने प्राइस डिसाइड किया है 400, हमेशा डालता हूं गुड अबाव, ठीक है, गुड अबाव, ये मैसेज काय के लिए डालता हूं, समझने की कोशिश करो। 400 रुपए के भाव के ऊपर खरीदना है, अगर ये ब्रेक हो रहा है, ठीक है, ब्रेकआउट आ चुका है, प्रीमियम प्राइस जो हमने डिसाइड किया है ये ब्रेक हो रहा है, तो आप या तो 401 या फिर 402 जाने के बाद आप लिमिट ऑर्डर प्लेस करो, या फिर आप मार्केट ऑर्डर प्लेस करो। आपके पास दो ऑप्शन है,
ठीक है, इसको भाव को तो ब्रेक होने दो, आप भाव को ब्रेक होने नहीं दे रहे हो। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, मार्केट भाव को ब्रेक करता है एंड विद इन ए सेकेंड, ठीक है, 2-3 सेकेंड के अंदर मार्केट तुरंत प्राइस नीचे करता है। आपको लगता है कि चलो भाई ये प्राइस तो ट्रिगर हो चुका है, अभी मैं यहाँ पर एंट्री कर लेता हूँ, मैंने 400 का प्राइस डिसाइड किया था, 390 में मिल रहा है, 10 रुपया सस्ता मिल रहा है, मैं अभी यहीं पर ऑर्डर पंच कर देता हूँ। अरे भाई ऐसा नहीं करना है, समझने की कोशिश करो। आप लॉजिकल चीजों को नहीं समझ रहे हो, आप गुस्से पड़े हो भाई, ये हो रहा है वो हो रहा है मेरे साथ। आप क्या कर रहे हो कि आपके जो ये हो रहा है मन में जो क्वेश्चंस है उनके सॉल्यूशन के ऊपर आप काम नहीं कर रहे हो। आपको जितना सॉल्यूशन मैं बताऊं उतना आपको और ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं और ज्यादा आप कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, मैं जो रूल बेस्ड ट्रेडिंग आपको बता रहा हूं, रूल बेस्ड ट्रेडिंग से क्या होता है, आप डिसिप्लिन होते हो, अपने आप को डिसिप्लिन करते हो, आपने आपको एक सर्कल के अंदर बांध कर रख देते हो। ठीक है, इस सर्कल के बाहर जब भी आप पैर रखोगे तब आपको लॉस होगा, उस टाइप की ट्रेडिंग रहती है रूल बेस्ड ट्रेडिंग। तो कॉन्सेप्ट वाज वेरी वेरी सिंपल। कॉन्सेप्ट क्या सिंपल है, आप समझने की कोशिश करो यहां पर, कि अगर मार्केट में स्पॉट चार्ट के अंदर ब्रेकआउट आ रहा है और प्रीमियम प्राइस जो आपने डिसाइड किया है 400 का भाव, और 400 का भाव अगर ये ब्रेक हो रहा है, क्या कर रहा हूं मैं, ऊपर की साइड ब्रेक हो रहा है कह रहा हूं, टेस्ट नहीं, कभी कभार टेस्ट करके नीचे आता है, आपको लगता है भाई भाव टेस्ट हो गया यानी कि आपने को ऑर्डर अभी पंच करनी चाहिए। अरे नहीं भाई, आपके सामने स्पॉट चार्ट है और प्रीमियम चार्ट है, प्रीमियम चार्ट जब ब्रेक कर रहा है तभी तो एंटर करो ना, तब आपको ऑर्डर पंच करनी चाहिए। आप गलती क्या करते हो कि जैसे भाव टेस्ट हुआ थोड़ा सा नीचे आया, आप यहीं पर ऑर्डर पंच करना स्टार्ट कर देते हो। इससे क्या होता है, मोमेंटम अगर लॉस्ट हो जाता है या फिर ट्रैपिंग वगैरह होती है तो उसके अंदर आप फंस जाते हो। ठीक है, अपना रूल सिंपल है, अगर स्पॉट चार्ट के अंदर ब्रेकआउट आ रहा है, ठीक है, क्या बता रहा हूं मैं, चीजों को लाइटली मत लेना कभी भी, अपने कम्युनिटी के चैनल को या फिर मेरी वीडियोस को, बिकॉज ऑफ काफी सारे लोग लाइटली लेके उनके घर बर्बाद हो चुके। याद रखना, जो दूसरे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर आपको कंटेंट दिया जा रहा है वो हर एक दूसरे का कॉपी कंटेंट है। याद रखना, चार्ट पैटर्न हर कोई सिखाता है, कैंडलस्टिक पैटर्न हर कोई सिखाता है, ठीक है, उसके साथ साथ हर कोई टेलीग्राम चैनल के ऊपर कॉल्स और टिप्स बेच रहा है, ठीक है, ये चीजें हर कोई कर रहा है। आप मुझे बताओ, आपको मेरे YouTube चैनल के ऊपर एक बार भी चार्ट पैटर्न के बारे में वीडियो नहीं दिखेगी, एक बार भी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में वीडियो नहीं दिखेगी, बुलिश एंगल प्रिंट, बेरिश एंगल प्रिंट, हैमर, डोजी, ये वो ये ब्ला ब्ला ब्ला, अरे भाई नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि मेरा ट्रेडिंग स्टाइल यूनिक है और मेरा ट्रेडिंग स्टाइल रेयर है, उसको समझने की कोशिश करो। और जो छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, वो अलग यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को नहीं मिलेगी। यहां पर क्या करना है, स्पॉट चार्ट के अंदर ब्रेकआउट आ रहे हैं तो प्रीमियम का भी प्राइस ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, प्रीमियम का प्राइस ब्रेक हो रहा है तब जाके आप लिमिट ऑर्डर प्लेस करो या फिर मार्केट ऑर्डर प्लेस करो। अभी यहां पर चीजों को समझो क्या होता है भाई, यहां पर तो रिस्क मैनेज नहीं होगा। ठीक है, आप हमने 400 रुपया प्राइस डिसाइड किया है, 360 का ऐसे लगाने वाले हो, वो लगाने वाले थे, मेरे को ऑर्डर बना 405 का। बताओ रियलिटी फैक्ट बताओ आप भाई, 10 बंदे एक ही ऑप्शन के अंदर ट्रेड कर रहे, 10 लोगों ने 400 का भाव डिसाइड किया, क्या 10 के 10 बंदों को 400 का भाव मिलेगा? क्या 10 के 10 बंदों को 400 का भाव मिलेगा? क्या मुझे बताओ। या फिर मैं आपको एक चीज बता देता हूं, 10 बंदों ने एक ही टाइम पर मार्केट ऑर्डर प्लेस किया, सेम टाइम पर, क्या सेम टाइम पर मार्केट ऑर्डर प्लेस करके भी 10 के 10 बंदों को 400 रुपए का भाव मिलेगा या फिर 10 बंदों को सेम टू सेम भाव मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। रियलिटी को समझो। अभी यहां पर क्या है, अगर आपने 400 का प्राइस डिसाइड किया है, मैक्स टू मैक्स आपको कितना खरीदना चाहिए? 405 के भाव तक खरीद सकते हो, उससे ज्यादा नहीं खरीद सकते। 5 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 1 रुपया, 4 रुपया महंगा मिले तभी भी चलेगा। ठीक है, अगर आपको उस ट्रेड के अंदर कॉन्फिडेंस है तो आपको थोड़ा सा महंगा मिले, 2-4 रुपया, 5 रुपया महंगा, तभी भी आप खरीद लो, 5 रुपए से ज्यादा महंगा नहीं खरीदना है। ठीक है, और आप 360 का ऐसे लेके जाने वाले थे, 365 का बना लो। ठीक है, 365 का बना लो। अगर मार्केट को एसएल खाना ही है तो ये 5 रुपया काय के लिए छोड़ेगा मार्केट, मार्केट ही लेके जाएगा। तो आप थोड़ा यहां पर 405 के ऊपर आप एंट्री कर रहे हो तो 365 का एसएल लगा के चलो। ठीक है, इससे क्या होगा, सेम रिस्क मैनेजमेंट आपका फॉलो होगा। ठीक है,
जितने का प्राइस आपको मिल रहा है उसके हिसाब से आप 10% का एसएल लेके चलो। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, अगर बैंक निफ्टी को ट्रेड कर रहे हो भाई, मैं 10% एसएल थ्योरी क्यों बार बार बता रहा हूं आपको, जस्ट बिकॉज ऑफ आई एम पर्सनली मोमेंटम ट्रेडर। ठीक है, मैं एक मोमेंटम ट्रेडर हूं और मेरी कम्युनिटी के अंदर भी वही बताया जा रहा है और उसको एग्जीक्यूट किया भी जा रहा है। मैं आपको अभी दिखा देता हूं कि भाई आपको लगेगा कि भाई अभी तो हर गली में आके हर कोई बंदा आके ज्ञान पेल देता है, बकचोदी करता हुआ आपको दिखाई देता है। बड़े बड़े ट्रेडर्स भी बकचोदी करते, मैं तो भाई मोटा ट्रेडर हूं जिसके सब्सक्राइबर्स खाली 515 520 के अराउंड है, तो ये क्या का उखाड़ लेगा, क्या उखाड़ लेते हैं अभी मैं आपको यहां पर दिखा दूंगा। ठीक है, यहां पर देखो क्या है एग्जैक्टली कि लास्ट टाइम मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, लास्ट टाइम क्या हुआ है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। ठीक है, काफी दिनों बाद में एक्टिव हुआ था, हमने प्लान किया ट्रेड को अबाउट दिस हाई। ठीक है, प्रीवियस डे क्लोजिंग के ऊपर हमने लोकेशन बेस्ड ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग प्लान किया विद द कैंडल क्लोजिंग बेस्ड ब्रेकआउट रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, प्राइस जो हमने डिसाइड किया था यहां पर देखो क्या हुआ है एग्जैक्टली समझो। प्राइस हमने डिसाइड क्या किया था 390, यहां पर देखो मैं आपको दिखा देता हूं भाई, हर एक चीजें मैं आपको रियलिटी और फैक्ट के साथ बताऊंगा। ये देखो क्या हुआ है कि हमने जो कॉल साइड का प्रीमियम प्राइस 48,000 का प्लान किया था। ठीक है, किसके भाव के ऊपर प्लान किया था, यहां पर मैंने अपडेट किया है कहीं पर, जस्ट अ सेकंड बॉयज, यहां पर ऊपर की साइड ये देखो इसके अंदर अपडेट किया है, ये चार्ट के अंदर परफेक्टली प्ले आउट चार्ट, राइट। यहां पर आप देखो 48,000 का कॉल हमने गुड अबाउ। ठीक है, आप ये नहीं देख रहे गुड अबाउ, हर बार गुड अबाउ डालता हूं मैं, यानी कि क्या है 390 के भाव के ऊपर खरीदना है। ठीक है, अभी यहां पर देखो चीजों को समझो, रियलिटी को समझो क्या है। ठीक है, एग्जैक्टली मार्केट क्या करता है आप समझने की कोशिश करो। यहां पर आप देखो क्या हो रहा है, मार्केट ने क्या किया है, यहां पर ब्रेकआउट आ चुका है इन अ स्पॉट चार्ट। ये क्या है, निफ्टी बैंक का स्पॉट चार्ट है और ये क्या है 48,000 का सी प्रीमियम चार्ट। मार्केट क्या कर रहा है 390 को टेस्ट कर रहा है, खाली क्या कर रहा है, खाली 390 को टेस्ट कर रहा है। भाई मार्केट में प्रीमियम ब्रेक तो होने दो। ठीक है, ये ब्रेकआउट आ चुका है, अपने रूल के अकॉर्डिंग बेस भी ब्रेकआउट है, बट अपना एक मेन पॉइंट वाला रूल जो आप मिस आउट कर रहे हो, अगर स्पॉट चार्ट के साथ अगर प्रीमियम चार्ट चल रहा है तभी ज्यादातर वो जो ब्रेकआउट होता है उसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटीज काफी हद तक इंक्रीज हो जाती है मेरे दोस्तों। ठीक है, दर्शकों क्या देखना है आपको, यहां पर देखो जैसे टेस्ट किया मार्केट ने, फॉल कर दिया, ब्रेक तो होने दो, बस खाली मार्केट ने 390 को टेस्ट ही किया है एक बार। ठीक है, प्राइस ट्रिगर हो चुका है, बस अभी प्राइस के ब्रेक होने का वेट करो। ब्रेक होता है जैसे आप या तो मार्केट ऑर्डर प्लेस करो, मार्केट ऑर्डर प्लेस करते समय ये जरूर याद रखना कि कम से कम 4-5 रुपए के आसपास ही मार्केट ऑर्डर ज्यादा भाव में मिले। ठीक है, 390 का 391 92 93, ठीक है 94 या फिर 395 भी मिल जाता है तभी भी चलेगा, याद रखना। क्यों, क्योंकि अपने टारगेट जो रहते हैं कितने पॉइंट्स के रहते हैं आप सभी को पता है। ठीक है, बड़े टारगेट्स लेके चलते हैं हम और बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, राइट। और यहां पर चीजों को समझने की कोशिश करो कैसे प्ले आउट किया है आगे जाके। एक और चीज मैं बताऊंगा भाई, आपके अंदर अगर गट्स है और आपके अंदर फुल कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप मार्केट को समझ कर ट्रेड कर रहे हो, तो भाई कितना भी दूसरा बोले कि बाकी मार्केट में ये होगा वो होगा, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप 10 टेलीग्राम चैनल लेके चल रहे हो मार्केट में, राइट, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, आप 10 टेलीग्राम चैनल लेके चल रहे हो, एक वाला बंदा से मान के चलो 48,000 लेवल के ऊपर मार्केट आ चुका है। ठीक है, एक टेलीग्राम वाला बंदा कह रहा है कि भाई मार्केट यहीं से रिवर्स करेगा, दूसरा टेलीग्राम वाला बंदा कह रहा है कि मार्केट यहां से ब्रेकआउट देगा, तीसरा टेलीग्राम वाला बंदा कह रहा है कि भाई मार्केट यहां पर हाइयर हाई फॉर्मेशन बना के ट्रैप करके वापस से नीचे आएगा और बड़ा फॉल करेगा। और ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग व्यू रहता है, बट याद रखना आप अपने व्यू के ऊपर ठाम रखो। ठीक है, आपको खुद के ऊपर अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो भाई मैं कहूंगा आपको ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, और कॉन्फिडेंस नहीं है और कॉन्फिडेंस आपको बिल्डअप करना है और आपको ट्रेडिंग में ही करियर करना है, तो भाई चार्ट ट्रेडिंग बढ़ाओ, चार्ट सेविंग स्ट्रक्चर बनाओ, कॉपी चार्ट प्राइस एक्शन को समझो, राइट। ये सभी चीजें आपको लेके चलनी चाहिए, तभी जाकर आप इंप्रूवमेंट करोगे अपने टेलीग्राम चैनल के अकॉर्डिंग। हम जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं भाई, अपना एम क्या है, आप हमारा एम को ध्यान रखने की कोशिश करो
कि अपना एम है कि भाई हम बनाना चाहते हैं जो रिटेल ट्रेडर्स है, ठीक है, जो छोटे मोटे ट्रेडर्स है, जो जॉब कर रहे हैं, जो कॉलेज कर रहे हैं और जो स्टूडेंट है, ठीक है, उनको एक फाइनेंशियली फ्रीडम देने की कोशिश कर रहे हैं हम, ठीक है, कॉल्स और टिप्स बेच के नहीं, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो लोग पैसे देके, ठीक है, बकचोदी कर रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर पैसे देके कि भाई ये होता है वो होता है और ऐसे ऐप यूज करते हैं, क्लोन ऐप और एडिटिंग वगैरह करके आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है, वैसी सर्विस नहीं है दोस्तों। कि क्या चल रहा है मार्केट में, हम यूट्यूब के ऊपर क्या बता रहे हैं वही तो एग्जीक्यूट करके दिखा रहे हैं ना टेलीग्राम के चैनल के थ्रू, लाइव मार्केट कमेंट्री विथ ऑप्शन अलर्ट। ये खाली टेलीग्राम चैनल क्यों हमने ओपन किया, जस्ट बिकॉज ऑफ आप लाइव मार्केट में हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू सीखो, समझो कि ट्रेडिंग को अप्लाई कैसे किया जाता है, ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, लाइव मार्केट में ट्रेड को एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, प्रीमियम कैसे डिसाइड किया जाता है, ये चीजों को समझो। दूसरी चीज है, क्या चीज है यहां पर समझो, वापस से जाके आगे की साइड हमने कैसे इस चीजों को प्ले आउट किया। यहां पर देखो फर्स्ट टाइम अपना एसएल चला गया था, ठीक है, जस्ट अ सेकंड में आपको दिखा देता हूं। यहां पर देखो, यहां पर मैंने डाला 10:31 के ऊपर आई एम पंचिंग माय ऑर्डर, ठीक है, कब डाला ऑर्डर, यहां पर देखो मार्केट ने स्पॉट चार्ट के अंदर ब्रेकआउट दिया है और उस ब्रेकआउट के बाद एक फेलियर दिखाया था, फिर ब्रेकआउट आया है, तब यहां पर प्राइस भी ट्रिगर हुआ है दोस्तों। यहां पर आप देखो 390 का भाव ट्रिगर हुआ है और ब्रेक कर रहा है उसको, ठीक है, यहीं पर हमने ऑर्डर को पंच किया, ठीक है, पंच करने के बाद एक और चीजों को समझो, ठीक है, यहां पर अपना एसएल कट ऑफ हो गया, ठीक है, हमने क्या एसएल को प्लान किया था, 7 to 6% का एसएल यहां पर कट ऑफ हुआ था, ठीक है, एसएल हंटिंग हुई 360 के भाव के ऊपर, 30 रुपए का एसएल, 390 के प्राइस के ऊपर लिमिट ऑर्डर प्लेस किया था, मार्केट ने यहां पर 390 से 410 तक का मोमेंटम किया, कितने पॉइंट का, 30 पॉइंट का मोमेंटम किया। बट जैसा कि आप सभी को पता है मेरा ट्रेडिंग स्टाइल वो नहीं है, 10 15 20 पॉइंट लेने वाला मेरा ट्रेडिंग स्टाइल नहीं है, मैं कोई स्टॉक बर्नर नहीं हूं कि भाई 5 पॉइंट बना के मैं आपको बेवकूफ बना के चलूं, बिग बार सेटअप के ऊपर काम करके मैं आपको बेवकूफ बना के चलूं। अपना ट्रेडिंग स्टाइल सिंपल है, 50 से लेके 100 पॉइंट कैप्चर करना है आपको एक ट्रेड के अंदर, ये अपना व्यू लेके चलता हूं मैं। बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो चाहिए तभी तो आप प्रॉफिटेबल बनोगे, भाई स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करके क्या उखाड़ लोगे, कौन कौन सा ऐसा ट्रेडर है आप मुझे बताओ कि स्कैल्पिंग करके पैसा बना रहा है, ठीक है, राइट। ये एसएल हंटिंग होने के बाद आप देखो मैसेज क्या आया है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में मैसेज क्या आया है यहां पर आप समझने की कोशिश करो, मैं अपने ट्रेड्स के ऊपर कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं, ठीक है, यहां पर अपने देखो हर एक का व्यू होता है पर्सनली, यहां पर ये गलत है ऐसा मैं नहीं कहूंगा, ये भी सही होता, मैं भी सही होता, राइट, बट कॉन्फिडेंस होगा तो आप अपनी ट्रेड्स को वापस से अप्लाई कर सकते हो। कल के दिन क्या था, फ्राइडे के दिन क्या था, आरबीआई की पॉलिसी, क्या कह रहा हूं मैं, आरबीआई की पॉलिसी, आरबीआई की पॉलिसी, जैसे न्यूज बेस्ड मार्केट रहता है, याद रखना न्यूज बेस्ड मार्केट में वोलेटिलिटी इतनी हाई रहती है कि जो प्रीमियम स्पाइक होते हैं उसकी वजह से कभी कभार क्या होता है, मार्केट में वीक्स क्रिएट होते हैं और मार्केट का जो प्रीमियम होता है वो एडजस्टमेंट करने के लिए वापस से फेक ब्रेकआउट जनरेट करता है प्रीमियम्स के अंदर, तो ये चीजें होती रहती है। यहां पर हम पहले फेक ब्रेकआउट्स के अंदर ट्रैप हुए, विद इन 30 पॉइंट का मोमेंटम हम लॉस कर गए थे, राइट, 30 पॉइंट का नुकसान लेके मार्केट से निकल गए। यहां पर इन्होंने क्या कहा था कि इनकी एक्सपेक्टेशन है, सही है, हर एक की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, भाई मुझे यही तो चाहिए, आप हमारे साथ कनेक्टिविटी दिखाओ। बंदे ने डाला यहां पर रीडिंग प्राइस एक्शन चार्ट वगैरह वगैरह वगैरह, सही बात है, आप ऐसे लाइव मार्केट में काम करना सीख लो पहले। यहां पर कहा कि भाई मार्केट में क्रैश होने वाला है, ठीक है, यहां पर आप देखो मार्केट में क्रैश होने वाला है, बिग मोमेंटम फॉर डाउन साइड, बंदे का व्यू बंदे ने बता दिया भाई, बट मेरा व्यू मैंने तुरंत उसके साइड में ही बता दिया, ठीक है, 10:42 के बाद यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो मैं वापस से प्लान आउट कर रहा हूं री एंट्री को, ठीक है, यहां पर अगर आप जस्ट देखोगे, ठीक है, पर्सनली री एंट्री टेकिंग एट सेम प्राइस 390 अबाउ विथ सेम एसएल, यानी कि मेरा व्यू क्लियर है कि भाई मार्केट ऊपर ही जाएगा, ठीक है, क्यों ऊपर जाएगा उसका रीजन मैं आपको यहां पर लाइव मार्केट कमेंट्री में बता रहा हूं, ठीक है, आप समझो मेरी बात। एक बंदा है XYZ, उसका नाम मत देखो भाई, वो अपने ही कम्युनिटी का बंदा है, अभी ग्रो कर रहा है, मैं उसके साथ हूं और उसको ग्रो करने में मैं जरूर हेल्प करूंगा, हर एक बंदे की मैं हेल्प करता हूं। बंदे ने कहा कि मार्केट में बड़ा फॉल आएगा,
बट मैंने क्या कहा है, पर्सनली आई एम टेकिंग री एंट्री एट द सेम प्राइस विथ सेम एसएल विथ सेम डायरेक्शन, राइट। यानी कि मेरा व्यू मैंने पहली ट्रेड के अंदर बुलिश रखा था, दूसरी ट्रेड के अंदर भी मैं बुलिश ही हूं। व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ जो प्रीमियम प्राइस है खाली वो मोमेंटम नहीं कर रहा है, स्पॉट चार्ट मोमेंटम कर रहा है मोर देन 70 पॉइंट, राइट। यहां पर वापस से री एंट्री को प्ले आउट करने के लिए मैंने प्लान बनाया, वापस से ब्रेकआउट हो रहा था 390 का, यहां पर वापस से प्राइस मैंने प्लान किया। यहां पर चीजों को समझो, ये स्पॉट चार्ट के अंदर ये कैंडल को देखो, मैंने आपको कैंडल्स भी फॉर्मेशन बताया हुआ है। यहां पर देखो ग्रीन कलर का कैंडल है, भाव भी ग्रीन कलर का होना चाहिए, बट भाव यहां पर क्या है, रेड कलर का है, राइट। आप देखो ये भाव यहां तक गया है स्पॉट चार्ट के अंदर, प्रीमियम चार्ट के अंदर यहीं पर है। यानी कि क्या हो रहा है, प्रीमियम एडजस्ट हो रहे थे। स्टार्टिंग में अपना 30 रुपीज का एसएल गया, वापस से हमने 390 के ऊपर री एंट्री प्लान किया विद द सेम एसएल ऑफ 30 पॉइंट, राइट। यानी कि इसके बाद हमारी जो लाइव मार्केट कमेंट्री थी, देखो लोग कुछ भी बोलेंगे, लोग बोलेंगे मार्केट यहां जाएगा वहां जाएगा, आप अपना एक डायरेक्शन फिक्स रखो, राइट। आपको लग रहा है भाई ये ब्रेकआउट सही है, चलो मार्केट ने एक मोमेंटम लॉस दिया है, बट मुझे लग रहा है भाई मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, मैं फुल कॉन्फिडेंट हूं। तो भाई आप काय के लिए दूसरे की सुन रहे हो? आप अगर कॉन्फिडेंट हो कि भाई जाएगा तो आप उसी डायरेक्शन में ट्रेड करो, सही बात है। यहां पर देखो उसके बाद हमारा रीजन क्या था, डाटा स्ट्रांग बता रहा था बाइंग साइड का, इसलिए हम री एंट्री को प्लान कर रहे थे अबाउट 390। यहां पर देखो जैसे मार्केट ने ये वापस से स्विंग को ब्रेक किया, 390 को भी ब्रेक किया, और ये मोमेंटम स्टार्ट हुआ मोर देन 70 टू 80 प्लस पॉइंट का मोमेंटम कंटिन्यू रहा है दोस्तों। आगे जाके हल्का सा एक ड्रॉप मिला था जरूर, यहां पर एक ड्रॉप आया था, बट 360 का जो अपना एसएल था 360 टू 365 का, उससे पहले ही मार्केट वापस से रिवर्स कर गया। और यहां पर मैंने प्ले आउट में क्या बताया, देखो चीजों को समझो, नेक्स्ट 5 मिनट टू 10 मिनट के अंदर अपने को पता लग जाएगा कि भाई मार्केट का मोमेंटम कैसा होगा, अपने फ्यूचर, अपने ट्रेड का फ्यूचर क्या होगा। और अपने को क्या चाहिए, नीड अ वन गुड मोमेंटम स्पाइक चाहिए, और मोमेंटम स्पाइक मिला, आप देखो क्या बढ़िया तरीके से मिला। ऐसे कॉन्फिडेंटली अगर आप ट्रेड करोगे तो भाई आपको ज्यादा चीजें सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बस आपका क्वेश्चन क्या था, कंफ्यूजन हो रहे थे आप कि भाई अगर आपने एक प्राइस डिसाइड किया है, ठीक है, हमने एक प्राइस डिसाइड किया, आप यहां पर देखो एक और चीजें बता रहा हूं आपको, रियलिटी फैक्ट बता रहा हूं, देखो कैसे प्ले आउट होते हैं मार्केट्स में प्रीमियम, और कैसे एंट्रीज को प्ले आउट किया जाता है। यहां पर नीचे की साइड में आपको बता देता हूं, जस्ट अ सेकेंड, लुक एट दिस चार्ट, राइट, जस्ट अ सेकेंड। निफ्टी 50 का चार्ट है ये वाला, लुक एट दिस चार्ट। मार्केट क्या कर रहा है, निफ्टी का स्पॉट चार्ट, निफ्टी का प्रीमियम चार्ट ऑफ 22,450 सी, राइट। यहां पर आप देखो निफ्टी ने एक बार प्ले आउट करके नीचे आ चुका है, वही स्विंग मार्केट में यहां पर भी बना है स्पॉट चार्ट के अंदर। अभी आप देखो निफ्टी के स्पॉट चार्ट के अंदर ये प्रीमियम क्या हो चुका है, ब्रेकआउट हो चुका है। बट यहां पर प्रीमियम चार्ट के अंदर क्या ये लेवल ब्रेक हो चुका है क्या, ये जो स्विंग था, देखो यहां पर जो स्विंग बना था वैसा ही स्विंग यहां पर प्रीमियम में भी बना है। इसलिए हमने ये प्राइस डिसाइड किया कि भाई मुझे इस प्राइस के ऊपर, ये भाव के ऊपर 170 भाव के ऊपर मुझे ट्रेड को क्या करना है, पंच करना है। ब्रेकआउट आया, अगर आपने यहां पर ये स्पॉट चार्ट, सॉरी प्रीमियम चार्ट साइड बाय साइड नहीं लगाया, आप तो यहां पर डायरेक्ट एंट्री करोगे, आपको क्या दिखेगा भाई, बिग बार। क्या दिखेगा भाई, अरे बिग बार दिख रहा है भाई, यहां पर एंट्री प्लेस कर दो, जल्दी से फटाफट प्रॉफिट बना लेंगे लाखों करोड़ों का और निकल जाएंगे। ऐसा होगा थोड़ी, रियलिटी समझो दोस्तों। यहां पर क्या हुआ, स्पॉट चार्ट ब्रेक हुआ है, बट प्रीमियम चार्ट ब्रेक नहीं हुआ है। यानी कि ये जो बिग बार कैंडल के साथ जो ब्रेकआउट आ रहा है, जो आपको उल्लू बना जा रहा है, जो आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये ब्रेकआउट वैलिड ब्रेकआउट है क्या अपने लिए, नहीं है। क्यों, जाकर एक बार अपनी ब्रेकआउट रूल की वीडियो देखो, समझो उसको, नोट्स बना लो। अरे भाई एक तो बंदा मुझे शेयर कर सकता है नोट्स, जिसको करना है ना ट्रेडिंग करियर में, ठीक है, ट्रेडिंग को एक करियर को अगर बूस्ट करना है, भाई आप काम करो, नोट्स बना लो और मुझे शेयर कर लो। मैं आपको बताता रहता हूं, राइट, हर दिन मैं आपको हर एक चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं कि भाई मार्केट में ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, हर एक चीजों को आपको पॉइंट बाय पॉइंट ऑन ए टेलीग्राम चैनल, ऑन ए यूट्यूब चैनल बता रहा हूं। बट भाई क्या है कि फ्री की वैल्यू नहीं समझ रहे हो आप, ठीक है। यही जो कोर्सेस के अंदर, ठीक है, ये तो मिलता भी नहीं है कोर्स के अंदर, जाकर देख लो। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, एक बार बूमिंग बुल्स का जाके कोर्स खरीद लो, ठीक है। आपका जो फेवरेट ट्रेडर है ना बूमिंग बुल्स,
अनिश सिंह ठाकुर, जाके ट्रेड कोर्स खरीद लो, ऑफलाइन कोर्स खरीद लो, 70-80 हजार का कोर्स आता है, ठीक है। उसके कोर्स में जाके देखो, वो खुद कभी ट्रेड ही नहीं करते, वो जो सिखाते ना आपको टीचर लोग सिखाते थे, ठीक है। जाके उनको पूछो, सर जी आज आप लोग ना हमको ये ट्रेड करके बताओ लाइव मार्केट में, आप जो हमको सिखा रहे हो, चलो भाई मार्केट में ये आपको ये चीजें सिखा रही है, ब्रेकआउट चीजें सिखा रही है, ठीक है। चलो सर आप हमको ये ब्रेकआउट रूल जो आपने लिया है, ठीक है, जो आप हमको सिखा रहे हो बूमिंग बुल्स, मान के चलो मैं बूमिंग बुल्स का एक टीचर हूं, आप उनको क्वेश्चन बोलो ना, पूछो ना कि भाई अगर आप हमको ये सिखा रहे हो तो आप हमें लाइव मार्केट में अप्लाई करके दिखाओ, ठीक है। अगर दिखा रहा है तो वो सही कह रहा है कि भाई जो आपको वो सिखा रहा है वो खुद भी अप्लाई कर रहा है। भाई ज्ञान बांटने वाले आपको हर गली में मिलेंगे, राइट, बट ज्ञान को एग्जीक्यूट करने वाले बंदे जो आपको ज्ञान पेल रहे हैं, वो कभी खुद भी उस ज्ञान का यूज कर रहे हैं क्या? मैं आपको एक बड़ा चोमो आदमी बता देता हूं। चोमो आदमी आपका फेवरेट हो सकता है टकलू, ठीक है, कौन सा वाला टकलू? अभिषेक खेर टकलू, राइट। उसका तो भाई धंधा चौपट करना चाहिए आपको। अरे भारत की आंधी जनता कभी तो सुधरो, ठीक है। याद रखना, आप आंखों पर पट्टी बांध के चलोगे तो भाई आके कोई भी आपको उल्लू बना के चला जाएगा। अभिषेक खेर का हम नाम लेते हैं अभी थोड़ा सा, क्योंकि अभी भाई मेरा तो दिमाग सटकेला हुआ है और मैं आपको यही चीजें बता रहा हूं। आके इंस्टाग्राम के ऊपर ज्ञान फैलता रहता है। कभी उसने आपको कुछ साइकोलॉजिकल चीजें बताई ट्रेडिंग के रिलेटेड? खुद को ऑप्शन ट्रेडर बताता है, खुद को यूट्यूबर बताता है और आपको ट्रेडिंग का कोर्स बेचता है, राइट। बीच में सेबी ने उसको कर दिया था, पत्ता काट दिया था उसका, फिर भी भाई उसके देखो फॉलोअर्स कितने, और भाई जो आपके लिए बंदा मेहनत कर रहा है उसके सब्सक्राइबर देखो। यही तो रियलिटी है, ठीक है भाई। आप सुधरो थोड़ा, जो आपको सही बता रहा है, जो आप ज्ञान तो सही हर एक चीज में मिलेगा आपको, ठीक है। आप जाओ क्रिकेट खेलने जाओ, किसी कोचिंग सेंटर में जाओ, कोच आपको ज्ञान सिखा पेलेगा आपको ज्ञान। कोच ने क्या उखाड़ा है, ठीक है, कोच ने क्या उखाड़ा है ये पहले चीजों को देखो, ठीक है। उसके बाद देखो कि भाई उसके साथ कोचिंग लेनी है या फिर नहीं, ये चीजों को समझो। चलो आगे बढ़ते। यहां पर क्या हुआ है, ब्रेकआउट आया है, प्रीमियम चार्ट में ब्रेकआउट नहीं आया है, तो ये ब्रेकआउट अपने लिए वैलिड नहीं है अकॉर्डिंग टू अवर ब्रेकआउट रूल एज वेल एज अवर प्रीमियम स्पॉट चार्ट रूल, राइट। तो ये भी ब्रेकआउट नहीं है, हम उसको लेके चल रहे। देखो यहीं पर देखो निफ्टी 50 का वही चार्ट है, ठीक है, वही चार्ट है। ब्रेकआउट यहां पर आ चुका है जैसे कि मैंने कहा था। उसके बाद देखो प्रीमियम ड्रॉप हुआ स्पॉट चार्ट के अंदर, प्रीमियम चार्ट के अंदर अपना लेवल तो ट्रिगर ही नहीं हुआ। यहां पर क्या हुए, रिटेल ट्रेडर ट्रैप, क्या हुए, रिटेल ट्रेडर ट्रैप। सही बात है। अरे भाई तो वेट करो ना, आपने जो प्राइस डिसाइड किया है उस प्राइस के ब्रेक होने का वेट करो। इसलिए मैं कहता हूं स्पॉट चार्ट प्लस प्रीमियम चार्ट इज इक्वल टू बेटर व्यू, राइट। स्पॉट चार्ट प्लस प्रीमियम चार्ट इज इक्वल टू बेटर व्यू, जिससे आपको यह पता लगेगा कि भाई मुझे ऑर्डर कब पंच करनी है। समझ रहे हो आप मेरी बात? प्राइस आपने डिसाइड किया 170, ठीक है, ब्रेकआउट आने के बाद ये 170 के ऊपर भाव निकल रहा है तो वो ट्रेड आपके लिए वैलिड है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा वेट भी कर रहे हो, ठीक है, चलो एक कैंडल क्लोजिंग बेस का वेट करते हैं और काफी ज्यादा अगर आगे बढ़ गई है कैंडल, तो भाई यहां पर काय के लिए मार्केट ऑर्डर प्लेस कर रहे हो? आप लिमिट ऑर्डर प्लेस करो 170 से लेके 175 के बीच वाला, ठीक है। 5 रुपया भाव थोड़ा सा महंगा ले सकते हो, मान के चलो 170 प्राइस आपने डिसाइड किया है। आपका ये एक और क्वेश्चन होता है कि भाई 170 मैंने प्राइस डिसाइड किया है, मार्केट एक ही कैंडल के अंदर 180 चला गया तो जाने दो, आप लिमिट ऑर्डर प्लेस करो। काय के लिए मार्केट ऑर्डर प्लेस कर रहे हो? अपना रूल क्या है, प्रीमियम प्राइस डिसाइड किया है, उससे ज्यादा से ज्यादा 5 रुपया भाव ज्यादा से ज्यादा खरीद सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। आप लिमिट ऑर्डर प्लेस करो, 175 का लिमिट ऑर्डर प्लेस करो, जिसको चाहिए वो 175 कर सकता है, 174 कर सकता है, 173 कर सकता है, आपके रिस्क के अकॉर्डिंग, आपके व्यू के अकॉर्डिंग 170 का प्राइस सेट कर सकता है। आप क्या कर रहे हो, 180 के भाव के ऊपर सीधा मार्केट ऑर्डर प्लेस करो, उसके बाद अगर मोमेंटम मिला नीचे आया, आप क्या कर रहे हो, लॉस बुक कर रहे हो बड़ा। ये चीजें आपके साथ हो रही है। एक और चीज है भाई, अगर मान के चलो यहां पर प्ले आउट हो चुका है 170 से, सीधा इसने हाई लगा दिया है 180 का एक ही कैंडल के अंदर, उसके बाद ये रिट्रेसमेंट के लिए प्राइस को टेस्ट करने के लिए नीचे आया ही नहीं, 180 से ये 190 200 चला गया,
जाने दो, छोड़ दो। अरे भाई एक ट्रेड छूट जाने से कोई फर्क पड़ने वाला है आपको? फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा। बस बेटर आपके लिए क्या होगा, चलो भाई आज एक ट्रेड मिस हो गया, चलो ठीक है, प्रॉफिट नहीं बना बट नुकसान भी नहीं हुआ, ये चीजों को समझो। ठीक है, भले ही यहां पर आपकी ट्रेड मिस आउट हो रही है, ठीक है, 180 के बाद मैंने क्या कहा है, 175 पॉइंट मतलब वो नीचे आने दो। आपने जो प्राइस डिसाइड किया है उससे ज्यादा 5 रुपया भाव महंगा खरीद सकते हो, लिमिट ऑर्डर प्लेस करके चलो। लिमिट ऑर्डर आपका ट्रिगर ही नहीं हुआ, मार्केट 180 से सीधा 190 200 चला गया, अरे भाई छोड़ दो ना, मार दो गोली उस ट्रेड को, नई ट्रेड अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। भाई जितना आपको मैं समझा रहा हूं आप समझ नहीं रहे हो। ठीक है, कभी कभार ट्रेड्स मिस होंगे, तो उन ट्रेड्स मिस हुए उनको एक्सेप्ट करो, मूव ऑन करो। जो ट्रेड मिस हुए भाई उसके अंदर से पॉजिटिविटी लेके चलो मार्केट में। पॉजिटिविटी आपके लिए क्या है, भले आपको प्रॉफिट नहीं बना है बट आपका नुकसान भी नहीं हुआ है। जब भी आप एज अ रिटेल ट्रेडर, एज अ बिगिनर काम करते हो, ठीक है, कम रोड मैप क्या होना चाहिए आपका? रोड मैप ये होना चाहिए कि भाई पहले 3 महीने में मैं मान के चलो 25,000 लेके चल रहा हूं, तो भाई वो 25,000 जो है वो मैं 3 महीने भले मेरा प्रॉफिट ना बने बट 25,000 मेरा डूबना भी नहीं चाहिए। मैं हर दिन ट्रेड करूंगा, या फिर एक दिन ट्रेड मिस होगा, 2 दिन ट्रेड मिस होंगे, 3 दिन में लगातार ट्रेड करूंगा, एक दिन में 2 ट्रेड लूंगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 ही ट्रेड लूंगा, एक ट्रेड लूंगा, उससे ज्यादा नहीं लूंगा। ठीक है, महीने भर में या फिर 3 महीने में मान के चलो आपके 50 ट्रेड बन जाते हैं। 50 ट्रेड के अंदर मान के चलो आपका प्रॉफिट बन गया तो अच्छी बात है, वो बुरी बात नहीं है। बट प्रॉफिट अगर नहीं बन रहा है, अगर आप 25K का कैपिटल लेके चल रहे हो, तो भाई वो कैपिटल डूबना भी नहीं चाहिए। ये आपका पहला मोटिव होना चाहिए कि पहले मैं 3 महीने मार्केट में अपने आप को पॉलिश करूं। आप तो लगे पड़े हो भाई, मुझे जैसे ही मैंने ये चीज सीख ली, आज मान के चलो आज मैंने ब्रेकआउट रूल की वीडियो देख ली, कल जाके भाई मैं बन गया ट्रेडर। ठीक है, अभी यहां पर मैं लगा दूंगा मार्केट में आग, पैसा ही पैसा होगा भाई, पैसों में अंधा हो जाऊंगा मैं। ये आपकी सोच होती है। अरे एक चीज को अगर आपने देखा है, कहीं से सीखा है, कहीं से पढ़ा है, भाई उसके ऊपर बैक टेस्टिंग एंड देन फॉरवर्ड टेस्टिंग करने के बाद ही आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, फॉरवर्ड टेस्टिंग भी करना सीखो। खाली लोग बैक टेस्टिंग के बारे में पूछते हैं, अरे भाई फॉरवर्ड टेस्टिंग कौन करेगा? फॉरवर्ड टेस्टिंग के बाद ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप एक ट्रेड सेटअप को सीख चुके हो एक वीडियो के अंदर, उसको अप्लाई करने के लिए या फिर उस ट्रेडर के उस सेटअप के अंदर मास्टरी करने के लिए आपको कितने ट्रेड्स लेने चाहिए? कम से कम 50 ट्रेड्स। क्या कह रहा हूं मैं? कम से कम 50 ट्रेड्स, मैक्स टू मैक्स 100 ट्रेड एक सेटअप के ऊपर ट्रेड करके देखो। ठीक है, अगर आप एक ब्रेकआउट रूल की वीडियो देखकर आ रहे हो, ठीक है, ब्रेकआउट रूल्स को आपने रट लिया, भाई ब्रेकआउट रूल को मैंने रट लिया, अभी मेरे को कोई रोक नहीं सकता, नहीं रोक सकता। आपने ब्रेकआउट रूल की वीडियो देख ली, उसके बाद तुरंत दूसरे दिन जाके आपने क्या किया, उसको अप्लाई करने की कोशिश की, पहले ट्रेड में आपको हुआ नुकसान, अभी क्या कहोगे? अरे भाई क्या फालतूगिरी चल रही है, ये तो ब्रेकआउट रूल काम ही नहीं कर रहे। अरे भाई हर एक चीज का क्या रहता है? एक्यूरेसी रहता है, राइट? और आपको पता है ब्रेकआउट रूल की एक्यूरेसी क्या है? आप सभी को पता है, हर दिन मैं तो पर्सनली वही लेके चल रहा हूं, तो आप क्यों नहीं लेके चल रहे हो? जो रियलिटी है, जो मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बता रहा हूं, वही तो चीजें लेके चल रहा हूं। ठीक है, कैसे किया जाता है काम, आप उसको समझो। कि भाई अगर मैंने एक सेटअप को सिखाया, मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। प्रीवियस डे हाई के ऊपर आप काम कर रहे हो, भाई प्रीवियस डे हाई के ऊपर आप ब्रेकआउट आ रहा है, इस प्रीवियस डे हाई के कॉन्सेप्ट के ऊपर, लोकेशन बेस्ड ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर आपको मास्टरी करनी है, क्या आप एक दिन में मास्टर बन जाओगे? आपने ABCD सीख लिया तो क्या आप टीचर बन गए? आपने 1 2 3 4 सीख लिया तो आपके पास पूरा इंडिया का नॉलेज आ गया? ठीक है, आपने पैसा बना लिया 1 2 3 4 सीख के? नहीं होगा। अरे भाई वहां पर आप एक ही चीज को 50 बार या फिर 100 बार ट्राई करोगे, उसके बाद आपको उस चीज के अंदर क्या करना है, मॉडिफाई क्या करना है, या फिर उस चीज को एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, उस चीज के छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीजें आपको वो पता लग जाएगी। और जैसे ये सभी चीजें पता लगेगी, आपके माइंड में ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगी और आप उस सेटअप के अंदर या फिर आप उस ट्रेड के अंदर आप मास्टरी कर जाओगे।
याद रखना ये चीजें आप गलती कर रहे हो कि भाई आप एक ही ट्रेड को देख रहे हो, ठीक है। ट्रेडिंग करियर वैसे चलता नहीं है जैसे आप सोचते हो, ठीक है। ट्रेडिंग करियर के अंदर आपका करियर ऐसे नहीं चढ़ेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे हायर हाइज के फॉर्मेशन में चलेगा जैसे मार्केट में निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 चलता है या फिर कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक, ठीक है। यह चीजें समझकर चलो तभी आपको वैल्यू मिलेगी, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर में काफी हद तक काफी साइकोलॉजिकल चीजों के साथ बताया हुआ है। उस चीज को समझने की कोशिश करो कि आप प्राइस डिसाइड कर रहे हो, प्राइस खाली टेस्ट होने से कुछ फायदा नहीं है, प्राइस ब्रेक होना चाहिए, राइट। आप देख रहे हो प्राइस ब्रेक ब्रेक हुआ है, ठीक है। आप मान के चलो एक और चीज है, ये 400 का प्राइस है, ये ब्रेक हुआ है, आप तब तक क्वांटिटी वगैरह डाल रहे हो, ठीक है। ये एक और चीज होता है, ये साइड में एक मोबाइल है अपना, यहां पर आप क्वांटिटी डाल रहे हो, यहां पर आप प्राइस डाल रहे हो, यहां पर आप स्टॉप लॉस वगैरह लगा रहे हो, और यहां पर स्वाइप टू बाय का ऑप्शन होता है, राइट। यहां पर स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन होती है। ऐसा ये मान के चलो मेरे लेफ्ट साइड के अंदर मोबाइल है, प्राइस ब्रेक कर रहा है 400 का, ठीक है। आप यहां पर क्वांटिटी वगैरह डाल रहे हो, लिमिट ऑर्डर डाल रहे हो यहां पर, ठीक है, स्टॉप लॉसेस डाल रहे हो, और प्राइस 400 से 410 लगा के वापस से नीचे आके 395 चल रहा है। आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करने से पहले, ठीक है, यहां पर ऑर्डर स्वाइप टू बाय करने से पहले मार्केट 310 टेस्ट करके 395 तक आ जाता है, 395 आ जाता है 410 को टेस्ट करके, ठीक है। आपने प्राइस क्या डिसाइड किया है? 400 डिसाइड किया है। मोस्ट ऑफ द टाइम एज अ बिगिनर ट्रेडर आप क्या करते हो, चलो 410 टेस्ट करके आए, प्राइस ब्रेक हुआ है, मैं 395 के ऊपर खरीद लेता हूं। नहीं खरीदना है। आपने प्राइस क्या डिसाइड किया? अबाउ 400 प्राइस के ऊपर मैं लेके चलूंगा, ठीक है। आप यहां पर स्वाइप टू बाय करने से पहले मार्केट 395 आता है, वेट करो थोड़ा, 400 का भाव वापस से ट्रिगर होने दो। अगर वापस से 400 का भाव ट्रिगर हो रहा है तो आप प्ले आउट करो, स्वाइप टू बाय करके प्ले आउट करो, आपको ऑर्डर मिल जाएगा। इससे क्या होगा, आपको यह पता लगेगा कि ये जो मार्केट में पहले मोमेंटम आया था, फिर मोमेंटम लॉस हुआ था, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट में बच रहे हो, ठीक है, अगर यही से मोमेंटम नीचे आ रहा है तो आप यहां पर तो बच जाओगे, और वापस से अगर ये मोमेंटम ऐसे रिवर्स हो रहा है तो आपके पास वो एज पॉइंट होता है कि भाई चलो मैंने 400 का प्राइस डिसाइड किया था, वापस से 400 के डायरेक्शन में मोमेंटम हो रहा है, इससे मैं क्या हो, मेरे ट्रेड के विन परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो मोमेंटम लॉस हो रहा था, ठीक है, इसके अंदर मैंने ऑर्डर को पंच नहीं किया है, मैं ये मोमेंटम के साथ ऑर्डर को पंच कर रहा हूं। ये चीजें सीखो आप, तभी जाके आपको एक राइट एंट्री एक राइट पॉइंट पर मिलेगी, ठीक है। और याद रखना, फिर से बता रहा हूं कि मैं यहां पर आके खाली खाली ज्ञान नहीं पेलता, खाली बकचोदी नहीं करता, मैं यहां पर आकर जो आपको चीजें बता रहा हूं वही चीजें अप्लाई करता हूं, ठीक है। आप जाके पहले ब्रेकआउट रूल की वीडियो देखो, लोकेशन बेस मेरा ट्रेडिंग स्टाइल जो है ना, ये सभी को मिला के मेरा ट्रेडिंग स्टाइल बनता है। कौन सी सारी चीजों को मिला के ट्रेडिंग स्टाइल बनता है मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा। जस्ट अ सेकेंड, मुझे 2 सेकेंड दे दो। यहां पर देखो, ये जो सारी चीजें, लोकेशन बेस्ड ट्रेडिंग, ब्रेकआउट रूल, इनसाइडर बार, ट्रैप ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट, एंड फॉर्मेशन, कॉपी चार्ट, प्राइस एक्शन, स्पॉट चार्ट एज वेल एज प्रीमियम चार्ट, अंडरस्टैंडिंग एसएल थियरी, क्वांटिटी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, हाउ टू ट्रेल एसएल, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, 0.5 सेटअप, रिवर्सल, आरएसआई डाइवर्जेंस। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बताऊँ आपको, इंडिकेटर्स तो हम यूज नहीं करते मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑप्शन हेजिंग, ऑप्शन चेन, टाइम टूल बार, स्टॉक फिल्टरेशन, इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन, ये तो अलग चीज है, ठीक है, ज्यादातर हम स्टॉक में काम नहीं करते। उसके बाद टाइम फ्रेम मैनेजमेंट, मैरिड कैंडल सेटअप, क्रूड ऑयल सेटअप। भाई क्रूड ऑयल सेटअप तो आप यूज ही नहीं कर रहे, आप जाके देख लो थोड़ा क्रूड ऑयल को, ठीक है। उसके बाद कैंडल क्लोजिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, मार्केट ओपनिंग ट्रैप, गैप बॉर्डर कॉन्सेप्ट, फेक बाइंग एंड फेक सेलिंग कॉन्सेप्ट, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, मार्केट स्ट्रक्चर, स्विंग बेस्ड स्ट्रक्चर, फिब एंड लोकेशन क्लस्टर, ये सभी चीजों को मिला के मेरा ट्रेडिंग स्टाइल बनता है। मेरा क्या बनता है? ट्रेडिंग स्टाइल बनता है। और आप सभी को पता है मेरे ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग भाई एक्यूरेसी कैसे चलती है। लास्ट 3 महीनों में काफी बढ़िया पैसा बना है, बट इस महीने की रियलिटी क्या है कि भाई पहला 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख क्या रहा? लॉस में रहा। 4 तारीख को प्रॉफिट बना, फिर से 5 तारीख को भी प्रॉफिट बना, राइट। ये है अपना अभी तक का लेखा जोखा, ठीक है। कुछ दिनों से मैं एक्टिव नहीं था, जिस कल के दिन में एक्टिव हुआ, फ्राइडे के दिन प्रॉफिट बन गया, राइट। पहले ट्रेड में नुकसान हुआ 30 पॉइंट का, क्या कह रहा हूं मैं, पहले ट्रेड में नुकसान हुआ 30 पॉइंट का, और दूसरे ट्रेड में प्रॉफिट हुआ 70 to 80 पॉइंट का।
70 to 80 पॉइंट का मान के चलो। यहाँ पर टोटल मिला के मैं 70 पॉइंट पकड़ के चलता हूँ। 70 में से 30 रुपया अगर आप माइनस कर रहे हो, फिर भी 40 रुपए का प्रॉफिट आपके पास बन रहा है। यानी कि क्या हुआ, डेज एंड में मेरे पास क्या रहा, एक्यूरेसी, दिन की एक्यूरेसी 50% है। 2 ट्रेड लिए मैंने दिन की एक्यूरेसी के अंदर, दिन वाइज एक्यूरेसी देखी जाए, ट्रेड वाइज एक्यूरेसी देखी जाए तो भाई मेरी 50% की ही एक्यूरेसी है। बट भाई पहली ट्रेड के अंदर जब 30 रुपया का नुकसान हुआ था, दूसरी ट्रेड के अंदर 70 रुपए का प्रॉफिट बना है, दिन के एंड में 40 रुपया मेरे जेब में। तो दिन का एंड इंपॉर्टेंट है। आज स्टार्ट कैसे करते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, दिन का एंड कैसे करते हो वो इंपॉर्टेंट है। दिन के एंड में आप प्रॉफिट में हो या फिर लॉस में हो, या फिर मंथ के एंड में आप ग्रीन में क्लोज कर रहे हो या फिर रेड में क्लोज कर रहे हो, उसके ऊपर आपकी एक्यूरेसी डिपेंड होती है। या तो एक्यूरेसी 0 होती है या तो एक्यूरेसी 100% होती है। अगर 0 है मतलब आपका मंथ एंड रेड में क्लोज हुआ है, अगर आप ग्रीन में हो तो आपका मंथ एंड 100% एक्यूरेसी के साथ क्लोज हुआ है। उसके अंदर ट्रेड एक्यूरेसी आपकी 70, 50, 40, 80 कुछ भी हो, एंड में प्रॉफिट बनना चाहिए, यही आपका एम होना चाहिए। ठीक है, ये चीजों को प्ले आउट करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, धीरे धीरे आएगा दोस्तों। एक दिन में थोड़ी आप पहाड़ को गिरा पाओगे, ठीक है, एक दिन जरूर गिरा सकते हो धीरे धीरे करके। ठीक है, एक बड़ा पत्थर है, 1000 किलो का बड़ा पत्थर है भाई, उस पत्थर को अगर आपको ब्रेक करना है तो आपके पास बस खाली हथौड़ा दिया हुआ है। क्या हथौड़े से एक ही घाव से वो 1000 टन का या फिर 1000 किलो का जो भी पत्थर है, ठीक है, क्या वो ब्रेक होगा एक ही घाव से? नहीं होगा। उसको जितनी बार आप घाव देते चलोगे, ठक 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 ठक, तब जाके लास्ट में के एंड में कभी ना कभी वो ब्रेक होगा। ब्रेक होगा यानी कि क्या, आपको वो सक्सेस मिलेगी। ठीक है, ये समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो आई होप आपको ये साइकोलॉजिकल बेस एंड एंट्री बेस कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है। प्ले आउट करो, वापस से मैं आपको बताऊंगा, लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट करके भी दिखा रहे हैं हम, वापस से दिखा देंगे, क्या बड़ी बात नहीं है कुछ, राइट। बस बने रहो। लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की, जाने से पहले जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। और याद रखना भाई, आपको यही बंदा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, तो ये जो अपने सब्सक्राइब का बटन है ना भाई, दबा दो एक बार। ठीक है, घंटा भी दबा दो। इससे क्या होगा कि नई वीडियो आएगी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और आपको सीखने भी में भी मजा आएगा। ठीक है, आपके लिए मैं एक और पीपीटी जनरेट कर रहा हूँ, आपके लिए ही। क्या कितनी मेहनत चल रही है भाई, यही सभी चीजें अगर मैं कोर्स बेच रहा होता तो भाई अब तक मैं 30-40 लाख कमा लिया होता दूसरों की तरह, राइट। क्या कह रहा हूं मैं, 30-40 लाख रुपया का रिवेन्यू जनरेट कर चुका होता अगर मैं यहीं पर कोर्स ले शुरू कर देता, राइट। 5-5, 10-10 हजार, 20-20, 25-25 हजार प्रीमियम लेके कोर्स बेच देता, कॉल्स टिप्स प्रोवाइड करता, 30-40 लाख 5 साल में बना ही लेता आराम से कोर्स बेच के खाली। ठीक है, मुझे ट्रेडिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, मैं कोर्स बेच के ही प्रॉफिटेबल बन जाता, राइट। मेरा मोटिव यही है कि भाई जो रिटेल ट्रेडर है, जो जॉब वाले बंदे, स्टूडेंट लोग है, कॉलेज वाले बंदे, भाई उनको मैं वैल्यू प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, जो पैसे वाले बंदे वो छोड़ दो, वो उनका देख लेंगे। बट मेरा मोटिव है कि एक मिडिल क्लास आदमी, एक लोअर मिडिल क्लास आदमी जो कि उसके सपने बड़े होते हैं, ठीक है, मैं सपने बेचना नहीं चाहता, मैं उसको एक फाइनेंशियली फ्रीडम प्रोवाइड करना चाहता हूँ अकॉर्डिंग टू नॉलेज। ठीक है, जो नॉलेज है, ठीक है, मेरा नॉलेज है, वो नॉलेज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, नॉलेज देने से ही नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, राइट। आपको स्कूल कॉलेजेस में टीचर देते हैं नॉलेज, राइट, उनका भी नॉलेज आप देखो, कभी कभार ऐसा टीचर आपने देखा ही होगा कि विदाउट बुक वो आपको सिखाता है, राइट। क्यों? क्योंकि उसने वो जो नॉलेज है, उस बुक का नॉलेज है, हर एक बैच को हर एक साल दिया हुआ है, तभी जाके वो वहां पर उस लेवल के ऊपर खड़ा है, राइट। इसीलिए यहाँ पर आप देखो, आपके लिए ही बनाई है। ठीक है, ये जो पीडीएफ है ना, ये आपके लिए बना रहा हूँ। ठीक है, पीपीटी, फिबोनाची सेटअप की पीपीटी। अरे भाई काफी सारे कॉन्सेप्ट मैंने दिए, पीपीटी के कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिए हुए, पीपीटी का पासवर्ड वो भी मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप फाइल में आ जाओगे तो पीपीटी का पासवर्ड क्या है, @DTC कम्युनिटी 2012, ठीक है, 2012 ये अपना पासवर्ड है। यहाँ से आप पीपीटी डाउनलोड कर लो, ओपन कर लो, इसके अंदर हर एक चीजें इन डिटेल में आपको बताई हुई है, राइट। अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है, आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। ठीक है, टैग करना मत भूलना ऑन इंस्टाग्राम DTC कम्युनिटी। इंस्टाग्राम की लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और याद रखना, अपना कोई भी प्रीमियम सर्विस चल नहीं रहा है, ठीक है, प्राइवेट सेशंस वैसे
काफी सारे बंदे पीछे पड़े रहते हैं तब एक आध दूसरे का ले लेता हूँ, बट अदरवाइज नहीं। राइट, अपना मेरा मोटिव क्या है कि जो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ, वही मैं आके आपको यहाँ पर ज्ञान फैल रहा हूँ यूट्यूब चैनल के ऊपर। ठीक है, अभी कुछ महीनों से अपनी लाइव स्ट्रीम नहीं चल रही है यूट्यूब के ऊपर। हर रात को हम 9:30 बजे लाइव स्ट्रीम करते थे। राइट, आपको पता है, हर एक चीजें बताई हुई है, एक एक घंटे की लाइव स्ट्रीम है। ये भी वीडियो लगभग 1 घंटे का होने वाला है अभी तक। हर एक चीजों मैंने आपको बताई हुई है। बस क्या करना है, कैसे प्ले आउट करना है उसको सीखो। ये जो चार्ट मैं बेच रहा हूं, आपको भी पता होना चाहिए कि भाई ये बंदा, सामने वाला बंदा जो बता रहा है, ठीक है, वो जो एक ट्रेड बता रहा है, भाई ये ब्रेकआउट के बाद मार्केट ऊपर जा सकता है, ये वो टेक्निकल, भाई टेक्निकल तो भाई पहली फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा भी बता देगा, फिफ्थ स्टैंडर्ड का, 10th स्टैंडर्ड का बच्चा भी बता देगा टेक्निकल्स। पर भाई वहां पर जो साइकोलॉजी बिल्डअप होती है या फिर जो उसको एग्जीक्यूशन कैसे किया जाता है, काफी कम लोग बताते। भाई व्यू तो कोई भी बताएगा, राइट, व्यू तो कोई भी बताएगा। एक 10,000 रुपए लेके चलने वाला ऑपरेटर कहता है खुद को, उसका नाम तो पता नहीं यार, मैं भूल गया नाम, 10,000 का कैपिटल है, खुद को ऑपरेटर बताता है, ऑपरेटर की साइकोलॉजी बताता है। यूट्यूब के ऊपर 150 के फॉलोअर्स है, इंस्टाग्राम के ऊपर 100 के फॉलोअर्स है, वहां पर आके ज्ञान फैलता है। 10,000 का कैपिटल के साथ चला है 5 लाख करोड़ के मार्केट को हिलाने, खुद को ऑपरेटर बताता है। अरे घंटे का ऑपरेटर, समझने की कोशिश करो। राइट, आपके जेब में 10,000 है और आप 5 लाख करोड़ के मार्केट को हिला सकते हो क्या? अरे नहीं है भाई, मैं ही नहीं हिला सकता। अरे मैं भाई खाली एक कैंडल को नहीं हिला सकता, मार्केट तो दूर की बात है। समझ रहे हो? ठीक है, चीजों को समझो। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और कल की एक नई वीडियो में जिसके अंदर आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट का द वन ऑफ माय फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट सेटअप, फिबोनाची रिट्रेसमेंट विथ फिबोनाची क्लस्टर, डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल सेटअप मैं आपको बताऊंगा, विथ प्रूफ, विथ चार्ट, पीपीटी, विथ लॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल बेस्ड कॉन्सेप्ट। राइट, जल्दी वीडियो आएगी अपनी, कल के दिन भी रात को 9:30 बजे के आसपास वीडियो आ जाएगी। बट आज के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि आप सभी को पता है, क्या पता है, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरीवन। वैल्यू यही मिलेगी, दर्शकों को वैल्यू यही मिलेगी, लोगों को वैल्यू यही मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।